10वीं हिंदी विशिष्ट गद्य खंड का पहला पाठ मैं और मेरा देश पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। पिछली क्लास में हमने कन्हैया लाल जी का जीवन परिचय और पाठ का सारांश देखा था। आज हम इसका गद्यांशों के अर्थ, संदर्भ और व्याख्या देखेंगे और प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं हम गद्यांश। पहला गद्यांश है, अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दीन दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त के गौरव से दिए जलाए और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेले, उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे। उन्हीं में से एक थे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों में ओजस्विता की अद्भुत किरणें थीं। बच्चों, हमने बताया था कि लाला जी की दो विशेषताएं थीं, पहली कलम और दूसरी वाणी। ये आपको 2 नंबर का प्रश्न आता है। इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। पराधीनता मतलब गुलामी, दीन दिनों बुरे दिनों में, गौरव के दीपक देश की प्रतिष्ठा को जीवित रखना, तेजस्विता तेज और प्रताप की आभा। गद्यांश का संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश में मैं और मेरा देश शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। बच्चों, इसमें प्रसंग, उक्त गद्यांश में लाला लाजपत राय जी की देशभक्ति और उनकी तेजस्विता का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने महान देश की गुलामी के उन बुरे दिनों में जब देश को कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता था, लाला लाजपत राय जी ने भी अपने रक्त से गौरव के दिए को जलाए रखा। उन पर अनेक भयंकर बवंडर एवं झोंके आए, पर वे अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं हटे। उनकी कलम में जो ओजस्विता थी, जो प्रकाश था, जिसको वे अपने लेखों में लिखकर विदेशी सत्ता के विरुद्ध आग उगला करते थे और समय समय पर जनता जनार्दन को अपनी कलम और वाणी से प्रोत्साहित करते रहते थे। और इस पद का विशेष क्या है, विशेषता क्या है इस पद की? तो लाला लाजपत राय जी की अनुपम देशभक्ति पर प्रकाश डाला गया है और उपरोक्त गद्यांश की भाषा सरल एवं सरस और मधुर है। दूसरा गद्य है, जी हाँ, युद्ध में जय बोलने वाले का बहुत अधिक महत्व है। कभी मैच देखने का अवसर तो मिला ही होगा आपको। देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी भी उभर जाते हैं। कभी सम्मेलनों और मुशायरों की सफलता दाद देने वालों पर निर्भर करती है। इसलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों न हूँ, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके कठिन शब्दों के अर्थ है, पैरों में बिजली मतलब चुस्ती, फुर्ती, उत्तेजना, दाद मतलब तारीफ कर। बच्चों, संदर्भ, प्रत्येक गद्य में संदर्भ आपका एक ही आएगा कि उपरोक्त गद्य मैं और मेरा देश नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। प्रसंग, लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति विशेष को जैसा मान सम्मान पाने की इच्छा होती है, ठीक वैसा ही देश के लिए भी किया जाना चाहिए, जिससे देश का मान सम्मान और गौरव भी बढ़े। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि हाँ जी,
युद्ध में जय बोलने वालों का बड़ा महत्व होता है। लेखक पाठकों से प्रश्न करते हैं कि क्या आपको कभी मैच देखने का अवसर मिला है? उस समय दर्शकगण जब तालियां बजाते हैं तो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ जाता है और उनके पैरों में बिजली जैसी गति आ जाती है और वो ज़्यादा उत्साह के साथ अपना प्रदर्शन करने लगते हैं। इतना ही नहीं, जो खिलाड़ी निराशा में डूब जाते हैं उनमें भी इस जय जयकार के जोश से जोश आ जाता है और उनकी पराजय जय में बदल जाती है। उनमें नई उत्तेजना, नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का आ जाती है। यही बात कवि सम्मेलनों एवं मुशायरों पर भी लागू होती है। यदि श्रोता की ओर से सुनने वालों को बार बार दाद मिलने लगेगी तो सुनाने वालों का उत्साह भी कई गुना बढ़ जाएगा। अतः यह हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम अपने देश के मान सम्मान की रक्षा हर प्रकार से करें, चाहे हम साधारण नागरिक हों या महत्वपूर्ण। देश का सम्मान करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस गद्य की विशेषता, लेखक ने जय के महत्व पर प्रकाश डाला है और भाषा सरल, सहज और मधुर है। अब आगे का गद्य है। जैसा मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता हूँ, वैसा ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, यह मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊँ, यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज़ तो है ही नहीं। इसका संदर्भ वही आएगा बच्चों कि उपरोक्त गद्यांश मैं और मेरा देश निबंध से लिया गया है और इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इसका प्रसंग है, लेखक यह बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति विशेष को जैसे अपने मान सम्मान की इच्छा होती है, वैसा ही देश के लिए भी किया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या है, लेखक कहते हैं कि जिस तरह मैं अपने व्यक्तिगत लाभ एवं आदर के लिए छोटी से छोटी बातों पर ध्यान देता हूँ, ठीक उसी तरह मुझे अपने देश का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा यह कर्तव्य है कि जिस प्रकार मैं अपने मान और सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊँ, यह मेरा अधिकार है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि मैं और मेरा देश तो एक ही है। मुझ में और मेरे देश में कोई फर्क नहीं है, इनमें कहीं कोई भेद नहीं है। मैं और मेरा देश तो एक ही है। इस गद्य की विशेषता है, उपरोक्त गद्य में लेखक अपने को और देश को एक ही मानते हैं, अपने को देश से अलग नहीं मानता, और भाषा सरल और सहज। आगे का गद्य है, आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात पहुंच रहा है और आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। कठिन शब्दों में आघात मतलब चोट। प्रसंग है, इस संदर्भ बेटा वही आएगा कि प्रस्तुत पद हमारे मैं और मेरा देश पाठ से लिए गए हैं और इसके लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। प्रसंग आता है, इस अंश में लेखक यह बताना चाहते हैं कि यदि आपका जीवन साफ सफाई से दूर रहने वाला एवं गंदगी प्रिय है तो इससे आप देश के सौंदर्य बोध एवं संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि आप अपने घर की गंदगी सड़क पर फेंकते हैं
और उससे उसके स्थान पर नहीं फेंकते, या अपने मुंह से आप कुछ गलत शब्द अपशब्द निकालते हैं, या अपने आसपास की जगह में थूकते हैं, गंदा करते हैं, तो निश्चय ही इस प्रकार के व्यवहार से आप देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचा रहे हैं और आपके इन कारनामों से देश की संस्कृति को बहुत हानि पहुंच रही है। देश के सौंदर्य बोध और शक्ति बोध को इससे बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। गद्य का विशेषता, लेखक ने व्यवहारिक जीवन में साफ सफाई एवं स्वच्छता रखने का उपदेश दिया है। आगे का पद गद्य देखते हैं। महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य को करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य हीन है यदि उसके पीछे आपके कार्य करने की भावना अच्छी नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे आपके कार्य करने की भावना अच्छी है तो। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नवनीत में और मेरा देश से लिए गए हैं। इसके रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि कार्य से अधिक महत्व उसके पीछे छिपी हुई उस कार्य को करने की भावना से होता है। व्याख्या, लेखक अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि किसी कार्य की महानता उस कार्य को की विशालता से नहीं, बल्कि उस कार्य को करने के मूल में छिपी भावना से है कि वह कार्य किस भावना से किया जा रहा है। कहने का आशय यह है कि जीवन में कोई भी कार्य इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह बड़ा है। अच्छी भावना से किया गया छोटा कार्य भी उससे अधिक कहीं महान हो सकता है। उपरोक्त पद की विशेषता है, कार्य नहीं, कार्य करने की भावना महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, भाषा सरल, सरस एवं सुबोध है और व्याख्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। बच्चों, इसके बाद कुछ लघु प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मैं आशा करती हूँ आप इन सबको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और याद करेंगे।